नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। इस समय मैं बीजेपी के जम्मू हेडक्वार्टर में हूं और इस समय हमारे साथ कुछ यूथ है। ये एस्पिरेंट्स हैं फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने 2013 में अपने फॉर्म्स फिल किए थे, मगर जिस तरीके से वहां पर धांधलियों का चक्कर था और उसमें जो इल्ज़ाम हमेशा ही लगे थे, उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स जो है वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। हर बार जो है एग्ज़ाम जो है दोबारा इनसे लिया जा रहा था। तो इन्हीं से जानेंगे क्या है आपका इशू। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। तो सर 2013 में इसका जो है फर्स्ट टाइम इसका जो है फॉर्म लगा था। तो उस समय इन्होंने फिज़िकल भी लिया, फिर इन्होंने रिटर्न भी करवाया और रिटर्न में फिर से धांधली हुई। रिटर्न में धांधली हुई, फिर ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में इन्होंने काफ़ी टाइम पे इसको जो है टाइम पीरियड छोड़ दिया। फिर इन्होंने 2018 से फिर से बोला कि आप जो है इसमें दोबारा से फ़ीस जमा करवाइए, फिर हम बताएंगे कि इसका दोबारा से रिटर्न टेस्ट लेंगे या फिज़िकल करवाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है फिर दोबारा जो है फ़िज़िकल करवाया। जब फिज़िकल हुआ, वो ग्राउंड वगैरह क्लियर करा हमने, उसके बाद फिर से इन्होंने रिटर्न करवाया। फिर उसमें जो है फिर से प्रूफ हो गया कि इन्होंने फिर से धांधली की। किसी में जो है इन्होंने फ़ोन चलाना अलो कर दिया, किन्हीं सेंटरों में कुछ और प्रॉब्लम्स, मतलब पता नहीं अब पैसा खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किस तरह का है। तो फिर से वो जो है प्रूफ हो गया, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन इस बार फिर से सर लास्ट टाइम जब इन्होंने लास्ट टाइम पे फिर से किया, तो फिर से ये जो है फिर इसमें धांधली की गई। लेकिन हमें उसमें जैसे ही धांधली हुई है, इस बार ना एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। आप कैसे प्रूफ करोगे इस बार धांधली हुई? क्या उसमें क्या थे तथ्य? सर इसमें तथ्य ये रहे कि जैसे कि 8th पास स्टूडेंट हैं जो, लेकिन सर जैसे 2013 में फॉर्म लगा रहे हैं, सर सारे के सारे 8th पास इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि 100 में से 100 मार्क्स ले रहे हैं। फर्स्ट ये है। और सेकेंडली सर उसमें ये मैटर करता है कि जो इन्होंने जो है जो मैरिट लिस्ट है ना, जो उसमें सर अंडर एज और ओवर एज जो कि एलिजिबिलिटी थी इसमें, वो थी 1985 से लेके 1995 तक जो फॉर्म फिल कर सकते थे। लेकिन उससे अप और डाउन वाले भी इसमें जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। कितने बच्चे हैं टोटल जिन्होंने ये भरा था फॉर्म, आप लोग जो क्लेम कर रहे हो? 6,000 लड़के थे। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले जो आप लोगों के साथ खड़े हैं, कितना यूथ है वो? अभी सर फ़िलहाल तो तकरीबन 300 के करीब होगा जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, अगर इसी तरीके से अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया, हर बार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करेगा, तो कैसे बनेगा? सर इन्होंने अभी हमारे जो कश्मीर के आधे एस्पिरेंट हैं, उन्होंने कहा था कि हमने एक फ़ाइल सबमिट करवाई है होम डिपार्टमेंट में। ये कह रहे हैं कि हम रिलीफ़ दे देंगे आपको, रिलीफ़ इन द सेंस कि 50% आपको रिलीफ़ मिलेगा। और हम बस उसी की मांग कर रहे हैं कि चलो अगर आप हमें रिलीफ़ दे दो तो वो ठीक है, हमारे लिए रिलीफ़ मिल जाए। तो अभी ये रिलीफ़ सर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम यही गुजारिश करते हैं LG के साहब से और जो हमारे BJP के हैं उनसे यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारा रिलीफ़ जो है कि रिलीज़ करवा दीजिए बस, और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ख़त्म हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वजूहत रही, किस वजह से आपको लगता है 2013 से लेकर 2022 हो रहा है, तो आप लोगों का बहुत समय जो है वो बर्बाद हो रहा है और आप लोग ओवर एज हो रहे हो अब? हाँ जी सर, बिल्कुल ओवर एज हो रहे हैं सर, क्योंकि सर ये मसला काफ़ी देर पहले से चला हुआ है। 2013 से लेकर सर मतलब कि कितनी बार स्कैम किया इन्होंने। एक पहले लिस्ट फ्रेम की थी और अब कितनी बार, मतलब अभी इन्होंने लिस्ट लगाई। और देखा जाए तो मतलब कि 98 से लेके, मतलब 100 नंबर से लेके, और इन्होंने 86 में से मतलब कि इन्होंने 10 नंबर में 750 बंदा लगा दिया है। सर ये एक सोचने वाली बात है कि 10 नंबर में इन्होंने 750 बंदा जो लगाया हुआ है, उसमें सर आप देखो कि कश्मीर में इन्होंने 700 बंदा और अपने जम्मू डिवीज़न में इन्होंने खाली 38 लड़के लगाए हुए हैं। तो सर ये एक किस्म का ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है कश्मीर में, और हम वो चीज़ नहीं बोल रहे सर। अब हम हमारी नौकरी तो चली गई, हमारी जॉब तो चली गई, हमारी एज भी हो चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं। अब जितने भी लड़के देख रहे हो सर, ये सारे बेरोज़गार हैं, बेचारे गरीब घर के हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से उठ के कहाँ से, कोई ये बेचारा डोडा से आया हो तो कोई किश्तवाड़ से आया, तो कितनी दूर से आया। मिला है रविंद्र रैना जी से मिले थे? अभी हम मिल नहीं पाए हैं, अभी सिर्फ कह रहे समय दिया उन्होंने कि हम थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। तो सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हम सर एक तरह से हार चुके हैं। अब हम सर के पास आए हैं कि इन्हीं से एक मतलब कि रिक्वेस्ट है सर से कि आप ही हमारा कुछ कर दो, क्योंकि हमें इंसाफ तो मिल नहीं रहा उस तरह से, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है कि चलो हमें कहीं तो एडजस्ट कर दो इंसाफ की। अगर आपने सिलेक्शन लिस्ट जो है अगर उसी हिसाब से नहीं निकाली कि कम से कम हमें अब इसमें रिलीफ दिला दो कहीं पे। अब इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। सर साथ में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अभी हमें रिसेंटली थोड़ी दिन पहले पता लगा कि अभी कोई एक लिस्ट फ्रेम कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट वाले, होम डिपार्टमेंट को उन्होंने लिस्ट भेज दी हुई है सेक्टर में।
तो सर हम गवर्नर साहब से एलजी साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर हमें कोई इसमें रिलीफ दे रहे हैं, जैसे कोई 50% रिलीफ दे रहा है, तो अगर उसमें ही लड़के एडजस्ट हो जाएं तो सर कहीं ना कहीं उनका रोज़गार लग जाएगा बेचारे। ये चीज़ है, तो सर हम एलजी साहब से यही अपील करना चाहते हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से यही अपील करना चाहते हैं कि सर अगर हमारी कोई ऐसी लिस्ट फ्रेम हो रही है तो सर अगर 50% हमें रिलीफ होता तो हमें उसमें कोई। तो ये एस्पिरेंट्स थे फायर एंड इमरजेंसी के, जिन्होंने 2013 में अपने फॉर्म्स फिल किए थे और किसी वजूहत से इनका जो इल्ज़ाम है, इनका कहना है कि हर बार कहीं ना कहीं जो है घोटाला वहाँ पर होता है। कई बार इनका कहना है कि इनका इल्ज़ाम है कि कई बार जो है वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि एग्ज़ाम में जो है दूसरे बच्चों को जो है ज़्यादा फेवर किया जाता है। उसको लेकर इनका जो है इल्ज़ाम, इनका कहना है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अब काफ़ी ज़्यादा सालों से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और ओवर एज भी हो रहे हैं। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।